नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर गाइड इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में जानने वाले हैं जिनका कल ही रिजल्ट आया है। क्या ये बैंक डूब जाएगा? क्या इसमें इस लेवल पे निवेश करना सही होगा? ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर हम अपना पैसा इसमें लगा सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, जिससे जिन लोगों को भी इसकी जरूरत होगी उन आखिरी लोगों तक हम पहुंच सके। तो दोस्तों, ये कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये एजुकेशन पर्पज से बनाया गया एक वीडियो है। पसंद आए तो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम जिस बैंक के बारे में जानने वाले हैं, जिसका अभी मार्च एंडिंग का रिजल्ट आया है, वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और उस रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब तक के सबसे बेस्ट रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के आए हैं। किसी भी बैंक के यदि रिजल्ट देखने हो, समझना हो, तो सबसे पहले हमें स्टैंड लोन की जगह हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा होता है। उसमें भी हम यदि वाई के रिजल्ट देखें तो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छी जानकारी मिल सकती है। उसके साथ बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है कि वाई में इंटरेस्ट अर्निंग कितनी हुई है, एनपीए कितने हैं, उसमें प्रोविजन कितना किया गया है, और कैश फ्लो बैंक के पास कितना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई जो है, इसमें टोटल इंटरेस्ट अदर टोटल इंटरेस्ट यदि हम देखें कि उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जो करोड़ में बताया गया है कि 89,000 करोड़ था जो मार्च 2021 में, वो अभी बढ़कर 95,000 करोड़ हो गया है। दूसरा कि अभी उसके बाद जो खर्चे थे बैंक के, वो भी कम हो चुके हैं। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखिए, जो हाईलाइट करते जा रहा हूं मैं, आप देख सकते हो उसमें कि हाँ, जो 1,18,930 करोड़ थे, वो कम होके 1,40,318 करोड़ आ गए। इसका मतलब कि बैंक की इनकम ग्रोथ हो रही है, उसके साथ खर्चे भी कम हो रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो मार्च 2021 में 1,61,192 करोड़ की इनकम थी, टोटल इनकम, उसके सामने 1,57,000, ये आंकड़ा इस वजह से कम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो अदर इनकम थी बैंक की, वो यहाँ पर कम हुई है। लेकिन हमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है वो है इंटरेस्ट अर्निंग। इंटरेस्ट अर्निंग कितनी हुई है, ऐसा वो वहां पर हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। और सबसे ज्यादा जो प्रोविजनिंग रहती है, वो प्रोविजनिंग घट के खाली 8,976 करोड़ है। देखिए, आप देख सकते हो कि जो 16,000 रुपए थे, 16,000 करोड़ थे, सॉरी, वो अभी घट के आधा हो गया है। मीन्स प्रोविजंस इसलिए होते हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यदि कोई एनपीए की संभावना है, तो उसके लिए बैंक को बैड डिबिट्स पहले से ही रिजर्व करने रहते हैं। तो वो बैड रिजर्व्स अब कम हो गए, प्रोविजंस कम हो गए। इसलिए मैं यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के सबसे बेस्ट रिजल्ट आए हैं। आगे देखिए आप, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो गए साल 2021 में मार्च में 18,300 करोड़ रुपए थे, वो अभी बढ़कर 25,110 करोड़ हो गए। और बैंक की जो कमेंट्री थी वो भी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर, जो सबसे लिए एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया या सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर है इन्वेस्ट करने के लिए, वो होता है अर्निंग पर शेयर। जो 27 रुपया था, वो आज बढ़कर 36 रुपया हो चुका है। मीन्स पर शेयर हम जो 27 रुपए मिल रहे थे, आज एक साल बाद हमें बैंक में 36 रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर, हम देख सकते हैं कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो कैश फ्लो था बैंक का,
टैक्स बिफोर जो 24,000 थे वो अभी बढ़कर 33,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और आखिरी में हम जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कैश इक्विलेंट्स एंड एंड ऑफ द ईयर जो होता है 1,47,500 था, वो बढ़कर 1,83,000 करोड़ रुपया हो चुका है। इसका मतलब यही है कि बैंक जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। आने वाले दिनों में बैंक की प्रोग्रेस, अब तक के जो भी बैंक के रिजल्ट आए उनमें से सबसे जबरदस्त रिजल्ट यदि किसी बैंक के होंगे तो वो अपनी आईसीआईसीआई बैंक के मुझे नजर आ रहे हैं। तो हम किसी भी लेवल पे इस बैंक से एग्जिट नहीं कर सकते। थोड़ा करेक्शन आए तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन बेचने जैसा स्टॉक नहीं है दोस्तों। अभी और एक पैरामीटर हमें जो बैंक के लिए देखना चाहिए वो होता है समरी है। बैंक ने 5 रुपए का एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अच्छा खासा डिविडेंड है ये भी। अब ये रिजल्ट एनएससी की साइट पर जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स हमें समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम आने वाले दिनों में किस बैंक में इन्वेस्ट करना है या उससे दूर रहना है। देखिए अभी ये समरी है, इसमें दिया है कि परफॉर्मेंस रिव्यू क्वार्टर एंडेड मार्च 2022 कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अब ईयर ऑन ईयर देखिए 19% का ग्रोथ हुआ है। 19% का ग्रोथ इस समय में जो जिस तरह की महंगाई बढ़ी हुई है, जो कोविड का पीरियड चल रहा था उसमें लगातार बैंक ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। इट इज अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। कोर प्रॉफिट भी देखिए आप 22% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो जो लोन देने की प्रोसेस है, जो लोन देने का ग्रो हुआ है वो 17% ईयर ऑन ग्रोथ हो रही है। और सबसे जबरदस्त जो बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो डिक्लाइन टू 0.76%। इट मींस ऑसम रिजल्ट है एकदम। और प्रोविजंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 79 एट मार्च 22। तो मैं तो मतलब अभी बोल सकता हूँ कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कि इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज बाय 21% ईयर ऑन ईयर। सी 21% ईयर ऑन ईयर मीन्स हम समझ सकते हैं कि बैंक का ग्रोथ किस प्रकार हो रहा है। और दूसरा कि प्रोविजंस में भी इन्होंने अच्छी खासी मतलब कटौती की है। ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ अभी देखिए क्रेडिट ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट ग्रोथ टोटल डिपॉजिट इंक्रीज बाय 14% ईयर ऑन ईयर। इट मीन्स कि आने वाले दिनों में और इनकी बढ़ोतरी हो सकती है। जो ब्रांच है, बैंक हैड अ नेटवर्क ऑफ 5,418 ब्रांचेस एंड 13,626 एटीएम्स। मतलब बैंक दिनों दिन प्रोग्रेस कर रही है। एसेट क्वालिटी, एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है बैंक के लिए होता है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी में आप किसी भी बैंक से नाम भले बड़ा हो लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करना हो। तो सबसे जरूरी है नेट प्रॉफिट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स declined by 24% and 5% sequentially means year on year 24% एनपीएस कम हुए और क्वार्टरली 5% सिक्वेंसली कम हुई। इसका मतलब कि बैंक जो अपनी रिकवरी है एनपीएस के जरिए बहुत अच्छी तरह कर रही है। इसलिए मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक जबरदस्त ग्रोथ करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी डिक्लाइन मिलता है स्टॉक में हमें उस लेवल पे हमें बाय करना बनता है। अभी हम चार्ट पे भी जाने वाले हैं, चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह बैंक
आने वाले ये जो बैलेंस शीट देखिए आप, कितनी मजबूत बैलेंस शीट है। कि कैश कैश एसेट्स में ही हम थोड़ा देखेंगे कि एसेट्स क्वालिटी देखिए आप, ईयर ऑन ईयर में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब तक के आईसीआईसीआई बैंक के सबसे बढ़िया रिजल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, कोई भी ऐसी डिक्लाइन मिलती है कि जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आईसीआईसीआई बैंक है। अभी हम चार्ट पे जाने वाले हैं। जानने के बाद अब चार्ट पे जाते हैं कि चार्ट हमें क्या एक क्लू दे रहा है कि आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो सकता है। तो अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में हम देख सकते हैं कि वीकली जो चार्ट है अभी भी अप ट्रेंड अभी उसका शुरू हुआ है। लेकिन यदि हम डेली चार्ट पे जाए, तो डेली चार्ट पे अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है। तो रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें एक समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, जिस तरह वर्ल्ड मार्केट के संकेत है। तो आने वाले दिनों में यदि आईसीआईसीआई बैंक हमें 725 या 730 740 के किसी भी लेवल पे आए, तो हमें डेफिनेटली बाय करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो किया है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है उस टाइम जो रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट के बाद बैंक एक ही दिन में 12 से 15% का अपसाइड मिला था। उसके बाद करेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा कोई डाउनफॉल का कोई भी साइन आईसीआईसीआई बैंक पे अभी भी नजर नहीं आता। एसेट क्वालिटी में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है, आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक यदि 4 डिजिट में भी चला जाए, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खाली एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है। यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।